हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स गणित की कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। ये पहली क्लास है। हाँ, 2026 और 27 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसकी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। ये पहली क्लास है। यहाँ से हम गणित को अच्छे से कवर करेंगे। पहली क्लास, ठीक है? ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक है जो आपसे आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक की, और बेसिक में सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और वो होती हैं तो किस प्रकार की दिखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। और संख्याओं से पहले एक छोटी सी बात आती है, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। संख्या रेखा से ही संख्याएं बनती हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा संख्या रेखा, जिसे हम इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। जितनी भी संख्याएं हमारी बनती हैं, जितनी भी संख्याएं हमारी बनती हैं वो सब संख्या रेखा से ही बनती हैं। ठीक है, तो कौन सी होती हैं संख्या रेखा पर संख्याएं, जिसे हम संख्या रेखा बोलते हैं? तो मैंने एक रेखा खींच दी जो दोनों ओर चलती है, इधर भी और इधर भी। ठीक, इसके बीचों बीच में क्या होता है? जीरो होता है। मतलब यूं मान लो कि जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं वो जीरो से करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपसे आता है तो सिर्फ इतना आना होना चाहिए कि आपसे जोड़ घटाओ गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए, बस। इससे अलावा आपको अगर कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। आपने 9th में पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है और अच्छे से समझना है, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैथ अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो सीख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सीखने में। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींच ली। रेखा पर संख्याओं को दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? देखो, ये सारी चीजें हम 9th में पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लेंगे। कोई भी काम करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं, यानी कि जीरो बीचों बीच में आ गया। राइट साइड में दाएं हाथ पर दाईं तरफ दाईं ओर चीजें प्लस में चलती हैं, चीजें प्लस में चलती हैं। तो संख्याएं यहां पर मैंने बोल दिया प्लस का 1, आगे चलेगा प्लस का 2, आगे चलेगा प्लस का 3, आगे चलेगा प्लस का 4, और आगे चलेगा प्लस का 5, डॉट 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 डॉट। कहां तक बताओ? कहां तक? ये जाएगा इनफाइनाइट, अनंत तक। और इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ये क्या है? अनंत। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि ये संख्याएं बहुत आगे तक हैं, जिसकी कोई लिमिट ना हो। हम अगर अपने समझने की भाषा में ये बोलें तो यह है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ऐसा बनाते हैं। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर अपरिभाषित भी मिल जाएगा देखने को, है ना। अच्छा, बाईं ओर, तो जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वो माइनस में चलती है। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डॉट डॉट डॉट। कहां तक? माइनस का अनंत तक, और ये प्लस का अनंत तक। ठीक है, ये माइनस का अनंत तक। तो माइनस की चलेंगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में प्लस की चलेंगी। इन्हीं संख्याओं से सारी संख्याएं बनती हैं। तो सारी संख्याएं कौन सी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी होती हैं कि सब इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती हैं, जो संख्या हमारी संख्या रेखा पर दर्शाई हुई है। ये रेखा थी, इस पर हमने संख्याएं दर्शा ली, तो ये बन गया संख्या रेखा। और जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सारी संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनी है, इन्हीं से मिलकर बनी है, और कहीं से नहीं आई है। ठीक है, अच्छा, इन संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे के सवालों को सॉल्व
कर पाएंगे। तो अगर आपसे मैथ बिल्कुल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे साथ जुड़िए, यहाँ पर जो भी चीजें बताई जाए उनको अच्छे से कवर कीजिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, संख्याओं के प्रकार, ठीक है, ओके। तो संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? संख्याओं के प्रकार दो प्रकार होते हैं। संख्याओं के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। सर दो प्रकार होते हैं, हमने तो पढ़ा था कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे सम हो गया, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सर इतने सारे नाम अभी आप बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हो कि आप दो प्रकार होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं संख्याओं के। कौन कौन से होते हैं मैं बोल देता हूं। तो इधर आएगा वास्तविक संख्याएं, संख्याएं दो प्रकार की, कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें इन्हें तो रियल नंबर्स, और इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और संख्याओं को तो नंबर्स बोलते हैं। तो दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार होते हैं संख्याओं के? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या वो जो ना बदलें, जो निश्चित होती है, जो ना बदलें, जो निश्चित होती है, जो कभी बदलती नहीं है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जो रियल में होती हैं। काल्पनिक संख्याएं जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिन संख्याओं की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, पहले काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कल्पना क्या होता है? कल्पना करने का मतलब मान लेना। जैसे हम बात कर सकते हैं कोई भी चीज, कल्पना, काल्पनिक संख्याएं कल्पना कैसे करते हैं? कल्पना का मतलब जो चीज हम सोच सकते हैं शायद वैसा होगा। जैसे जैसे बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, ठीक है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? हाँ सुना है। अच्छा, फोटो में देखा भी होगा, लेकिन कभी किसी ने देखा है, मतलब जाके देखा है? मैंने तो नहीं देखा, शायद आप में से किसी ने देखा हो। तो अगर मैंने नहीं देखा है या फिर आपने भी नहीं देखा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, सुनने में क्या है बुर्ज खलीफा के बारे में? बुर्ज खलीफा के सुनने के बारे में कि बहुत ज्यादा ऊंची मीनार है, तो हम सोच लेंगे दिमाग में कि हाँ बहुत ज्यादा ऊंची होगी, वीआईपी होगी, शीशा वीसा लगा होगा, मतलब अपने खुद से ही कल्पना कर लिया हमने कि शायद वैसी होगी। तो यह है कल्पना, जो डायरेक्ट हमारे सामने नहीं है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो वो तो होता है काल्पनिक संख्या। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको बताऊं, तो मैंने कोई संख्या ले ली 5 और एक मैंने संख्या ले ली 5x, ठीक है। 5 और 5x, ये संख्या बदल सकती है। सर कैसे बदल सकती है? ऐसे बदल सकती है क्योंकि इसके साथ में x और x कुछ भी हो सकता है। x कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब एक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। x की जगह पर कितना भी हो सकता है, ठीक है। 5 5 ही है, 5 सिर्फ 5 है, ये नहीं बदलेगी, मतलब ये अनिश्चित है, सॉरी निश्चित है, ये नहीं बदलेगी, ये निश्चित है, ये नहीं बदलेगी, मतलब 5 5 ही रहेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या ये बदल सकती है? हाँ ये बदल सकती है, ये अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब जो बदल जाए। तो 5 की जगह, अब x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, तो 5 ही कम 5, क्योंकि गुणा में होते हैं ये दोनों गुणा में होते हैं। कोई भी चीज है अब इसमें गुणा में होती है। 5 की जगह पर, अब x की जगह पर हम कितना रखेंगे? 2 रख लेते हैं, तो कितना बन गया? 5 दूनी 10। x की जगह पर हम कितना रख लें? 3, तो 5 दिया 15। क्या ये संख्या नहीं बदल रही है? हाँ बदल रही है सर, ये संख्या बदल रही है। 5 थी, 10 हो गई, 15 हो गई, आगे भी बढ़ती चली जाएगी, आगे भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो x की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या बदल सकती है। जो संख्या बदल जाए वो काल्पनिक, जो संख्या बदल जाए वो काल्पनिक, और जो ना बदले वो वास्तविक। अब वास्तविक एक प्रकार की नहीं होती, वास्तविक कई प्रकार की होती है। वास्तविक कई प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं,
पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होता है, सम विषम, ये जितनी भी संख्याओं के नाम आपने पढ़े हैं या फिर सुने हैं, ये मेरे मेरे जरिए से सुने हैं, तो इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं जो बदल जाए, जिसके साथ में एक्स वाई जेड इस प्रकार की संख्याएं आ जाए। कि सर ये कैसे पहचानेंगे कि एक्स वाई जेड होगा? तो मैं 1 मिनट लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस पूरे को मिटाकर ऊपर लिखने वाला हूं क्योंकि जगह नीचे कम है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने उसको मिटा के ऊपर लिखा है क्योंकि जगह हमें काफी मिल जाए ताकि मैं सारी संख्याएं इसमें शो कर सकूं। मैंने एग्जांपल लिया था 5 और 5 एक्स का, 5 और 5 एक्स का। 5 क्या है? निश्चित संख्या जो ना बदले। 5 एक्स क्या है? अनिश्चित संख्या, ये बदल सकती है, मतलब एक्स की जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये बदल जाएगी। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। 1 मिनट में बोल रहा था कि 1 मिनट में लूंगा आपका। 1 मिनट के लिए मैं आपको कुछ अलग से यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। अचर क्या होता है और चर क्या होता है? अचर पद और चर पद, ठीक है। ये आप इसको नोट में करके समझ सकते हैं, तो ये नोट है हमारे लिए, और नोट का मतलब होता है कि इसको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। अचर पद क्या होते हैं? जो ना बदलते हो, जो एग्जैक्ट संख्याएं हो, जो एग्जैक्ट संख्याएं हो, जो नहीं बदलती हो, जैसे 2, 1, 0, 5, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये सब क्या है? ये ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं बदलती हो। चर पद कौन सी है? चर पद होते हैं एक्स, वाई, जेड, आई और पी, क्यू, ये सब क्या है? जो एबीसीडी के टाइप से होती है वो होते हैं चर पद। वो क्या होते हैं? चर पद। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होते हैं, ये कोई निश्चित संख्याएं नहीं होती हैं। ये संख्या बदल सकती है, ये संख्या बदल सकती है। जैसे कई बार सोचा होगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं और अब तक मैथ पढ़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा, माना, माना एक्स, माना एक्स, माना वाई, माना जेड। इसका मतलब यह है, हमने मान लिया कि वो संख्या ये एक्स हो सकती है। अब वो संख्या एक्स हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी हो सकती है। एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है। तो जो एग्जैक्ट संख्या नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो मैं सबसे पहले काल्पनिक संख्या लिख देता हूं कि काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जिसके साथ में चर पद जुड़ जाए, जिसके साथ में, जिसके साथ में चर लग जाए, जैसे जैसे 5x, 3x, 4y, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, जिसके साथ में चार पद आ रहे हैं वो सब काल्पनिक संख्या है। जैसे 6i, etc, etc का मतलब जानते हो? आदि इत्यादि। इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में, ठीक है। तो ईटीसी की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। तो इतना काफी है काल्पनिक संख्याओं के लिए। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो सर वास्तविक संख्याएं भी बता दो? कि हाँ जी बिल्कुल, वास्तविक संख्याएं तो जरूरी है क्योंकि इन्हीं का तो ज्यादातर रोला है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जितनी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, काल्पनिक, ये प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो रियल में होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो आप ले लो क्योंकि जरूरत पड़ रही है ना। साथ साथ में लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं। दूसरे नंबर पर मैं लिखूंगा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, इसको प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं। तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक को इंटेजर्स बोलते हैं, ठीक है।
चौथे नंबर पर मैं लिखूंगा सम संख्याएं। सम संख्याएं। पांचवे पर मैं लिख देता हूं, पांचवे पर मैं लिख देता हूं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये संख्याएं होती कैसी हैं उसके हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। छठे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो परिमेय संख्या लिख देते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है। तो इनको मैं इंग्लिश में बोल देता हूं नेचुरल नंबर। अच्छा, किससे शो करते हैं वो मैं लिख देता हूं साथ में। इसको प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, एन से शो करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स, डब्ल्यू से शो करते हैं। पूर्णांक को बोलते हैं इंटेजर्स, आई से शो करते हैं। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर्स। मैं जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनते रहें। पूर्णांक को इंटेजर्स बोलते हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स को ई से शो कर लेते हैं। कैपिटल भी देखने को मिल जाएगा, स्मॉल भी देखने को मिल जाएगा। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स होती हैं, ओ से शो कर लेते हैं। शो करने का मतलब प्रदर्शित करना। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है कि एन संख्याएं हैं तो एन संख्याएं का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स हो गई, ऑड नंबर्स। और परिमेय संख्याएं होती हैं रैशनल नंबर्स को आर से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर शायद नहीं आ रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूं 7 नंबर की। तो 7 नंबर की ये कितनी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितनी होती हैं, तो कई प्रकार होते हैं इसके, कई प्रकार होते हैं। अच्छा, हाई स्कूल में यानी कि 10th में, यानी कि आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में जितनी भी संख्याएं यूज होंगी वो सारी संख्याएं मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो कोई भी चीज स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेंगे और जिनकी वजह से आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे अगर आपके ये याद नहीं है तब। तो याद होनी बहुत जरूरी है, और याद ही नहीं, ये अगर मैं सारी चीजें बता रहा हूं अभी तो याद हो जाएंगी तुरंत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वें नंबर पर अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या है। ये मैं थोड़ा सा कर देता हूं ये अलग, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये इसका पार्ट है। अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। आई से शो कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको क्यू भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे अपरिमेय संख्या हो गई, वास्तविक संख्याएं ये चली रही हैं, विषम, अपरिमेय, अपरिमेय। फिर हम बात करेंगे भाज्य। भाज्य संख्याएं, डिविजिबल संख्याएं, डिविजिबल संख्याएं जिसको हम बोल सकते हैं डी से शो कर सकते हैं, डिविजिबल, भाज्य। 9 नंबर पर अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं अभाज्य संख्याएं। बस इतनी काफी है आपके लिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, पी से शो करते हैं, प्राइम नंबर्स पी से शो करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये संख्याओं के प्रकार आपके समझ में आए होंगे। और भी कई सारे होते हैं, सहभाज्य, सहभाज्य, और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन उनकी आपको आवश्यकता नहीं है, अभी फिलहाल इतनी काफी है आपके लिए। ये सारी संख्याएं हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये नाम सिर्फ याद रखने हैं और ये किससे शो करते हैं बस ये याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपकी संख्याएं समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पीछे वाले का। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकारों की। वास्तविक संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने लिखा था कौन सा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वही जो हमने बचपन में पढ़ा था, 1 इकाई 2 इकाई, वही होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, एन से शो करते हैं जहां पर भी 1 से शुरू अगर हो, 1, 2, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट, अनंत तक, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं, और ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर्स।
दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे में हमने क्या लिखा था? दूसरे में हमने लिखा था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, डब्लू। ठीक है, कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं? कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं? तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें जीरो और लगा देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? मैंने पूछा क्या दो प्राकृतिक संख्या है? हाँ सर, दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में मिल रही है। क्या दो पूर्ण संख्या है? हाँ सर, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में भी दो है। ठीक है, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। क्या जीरो पूर्ण संख्या है? हाँ है, पूर्ण संख्या है। इसको लिखते कैसे हैं वो मैं एक बार बता देता हूं, आपने शायद कहीं पर देखा होगा, इस तरह से देखा होगा। एन, मैं लिख देता हूं 2 लिख दो, 2, और ये चिन्ह देखा होगा और ये एन देखा होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, इतना जरूर देखा होगा आपने अगर कहीं पर देखा हो तो। और ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, मतलब ये, इसका अर्थ ये है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, क्या ये एन की कैटेगरी में आता है? क्या ये नेचुरल नंबर्स में आता है? क्या ये प्राकृतिक संख्याओं में आता है? क्या हाँ आता है। तो ये 2 बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब ये है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं में आता है। ये बात सत्य है। अगर इसी को मैं ये बोल दूं 0 बिलोंग्स टू एन, क्या ये बात सत्य है? बिलोंग्स का मतलब क्या? इसको बोलते हैं बिलोंग्स, में लिख देता हूं, इंग्लिश में ही बोलना है आपको, बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। क्या 0 प्राकृतिक संख्या होती है? क्या 0 प्राकृतिक संख्या होती है? क्या 0 प्राकृतिक संख्याओं के परिवार का हिस्सा है? नहीं है। देखो, 0 पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इसका n क्या प्राकृतिक संख्या होता है ना, n प्राकृतिक संख्या होता है। क्या 0 बिलोंग्स करता है n को? क्या 0 प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग्स करता है? क्या 0 प्राकृतिक संख्याओं में मिला हुआ होता है? नहीं होता। तो ये क्या है? नॉट बिलोंग, ये कर देते हैं, नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं, एक्स्ट्रा भी है, ये मिल रही है, इतना काफी है। क्या पूर्ण संख्याएं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, मैं सभी लगा रहा हूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं सर, ये नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर इसमें पूर्ण संख्या में 0 होता है और 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। लेकिन इसका रिवर्स, उल्टा सत्य है। क्या? प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती हैं। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक बार फिर से समझ लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्लियर? क्लियर। आगे हम बात करेंगे पूर्णांक की, क्योंकि तीसरे नंबर पर मैंने पूर्णांक लिखा था जहां तक मुझे याद है, और नंबर का क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो उससे नहीं घबराना है। पूर्णांक को हमने किससे शो किया था? इंटेजर्स, आई शो करते हैं, आई है ना। पूर्णांक क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? चलो मैं ही बताता हूँ।
पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिसमें नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या हमें नजर आती हैं, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, या फिर जीरो हो, तो वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो मैंने कहां से शुरू कर दिया? डॉट 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 डॉट, कहीं से तो आएंगे। -4 ले लेता हूं, -3 ले लेता हूं, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक पता नहीं कहां तक। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एक सवाल बनता है बच्चों के मन में, आपके भी मन में बन रहा होगा कि सर जीरो प्लस का है या माइनस का? जीरो प्लस का है या माइनस का? तो ना तो प्लस का और ना ही माइनस का। यह होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जो अलग प्रकार का ना हो। जैसे ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये उदासीन हो गया। प्लस वालों को हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक। माइनस वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। जीरो को क्या बोलते हैं? उदासीन। तो जीरो ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। क्लियर? इसको मैं मिक्स करके लिख रहा हूं, इसको मैं मिक्स करके लिख रहा हूं। तो मिक्स कैसे लिखूंगा? देखो, जीरो लिख दिया, कॉमा। देखो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस का 1 एक साथ लिख सकते हैं। हाँ, प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो 1 लिख दिया। प्लस का 2 है, माइनस का भी 2 है, तो ये लिख दिया। प्लस का 3 है, माइनस का भी 3 है। प्लस का 4 है, माइनस का भी 4 है। प्लस का 5 होगा, माइनस का भी 5 होगा। डॉट 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 डॉट, प्लस का और अनंत कहां तक होगा? ये अनंत तक होगा। ये अनंत से आ रहा है और ये अनंत को जा रहा है। ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये डॉट 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 अगर मैं कहीं पे छोड़ दूं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये अनंत तक है। अनंत अगर मैं ना बनाऊं तब, है ना? तो ये भी कहां तक जा रहा है? ये प्लस यहां लगेगा क्योंकि प्लस माइनस में चल रहा है। ये कहां तक? अनंत तक। चलो मैं बना देता हूं अनंत। ठीक है, तो पूर्णांक होते हैं ये। इसको मैंने मर्ज कर दिया, जीरो ना प्लस का ना माइनस का, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4, 5, इस तरह से ये सब क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट संख्या की, तो नेक्स्ट संख्या कौन सी है? चौथे नंबर पर कौन सी लिखी थी हमने? एग्जैक्ट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसमें। सम संख्या, हाँ याद आ गया, सम संख्या। मैंने बोला क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। सम संख्या है। इवन नंबर्स ई से शो करते हैं। शायद नीचे ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं। ठीक है, कौन सी होती है बताओ? सम संख्याएं। जिस किसी संख्या का इकाई अंक यदि इकाई अंक कौन सा हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देता हूं मैं, शायद नहीं आ रहा होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि संख्या का इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या कहलाती है। अच्छा, और भी हो सकता है? हाँ, और भी हो सकता है। क्या? 8 के बाद 10, 12। अब देखो 10, 12, 14, 16, 18, ये सब तो इसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मतलब यही रिपीट होते चले जाएंगे।
ठीक है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये हो 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या कैसी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के और विषम संख्या लिख देता हूं क्योंकि जगह मुझे मिल रही है इधर, है ना। ओके, यहां पर हम क्या करने वाले हैं? फिफ्थ नंबर की विषम संख्याएं करने वाले हैं। ठीक है, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स को ओ से शो करते हैं। ऑड नंबर्स को किससे शो करते हैं? ओ से शो करते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। वो सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, सम संख्या का मैं एग्जांपल बता दूं? हाँ बता दो सर। तो लो बता देते हैं। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, शायद नहीं आ रहा होगा यार। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अगर लास्ट में इनमें से कोई भी संख्या आती है तो पूरी संख्या क्या है? सम है, सॉरी सम है। ये ले लो, ये यहाँ पे छोड़ दो। तो इकाई अंक कितना? 6 है, यानी कि 6 है, तो ये सम है। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे 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 मैंने कितनी बड़ी संख्या ले ली, ये इसका इकाई अंक 9 है, इसमें आ रहा है ना, तो ये विषम संख्या है। और मैंने लिख लिया 5, तो ये क्या है? विषम संख्या है। एटीसी, एटीसी यहां पर भी लिख देते हैं एटीसी। अच्छा, याद हो आपको तो मैं बता दूं कि एटीसी की फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आगे 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो कौन सी आई थी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिखा था। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स आर से। अच्छा, कहीं कहीं पे ये पी से भी शो हो सकती है ना, तो कहीं पे आपको पी से भी मिल सकती हैं, क्यू से भी मिल सकती हैं, कुछ किताबों में क्यू भी दिया है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई? परिमेय संख्याएं जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, भिन्न, अंश बटा हर, समझ लो वही है। बड़ी क्लासों में उनको परिमेय संख्या नाम दिया है। ठीक है, तो जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं उसको हम अंश बटा हर बोलते थे, इसको हम पी अपॉन क्यू बोलेंगे, ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं। मतलब जो बटे में हो, जो बटे में हो उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पी अपॉन क्यू के रूप में, यानी कि कोई भी संख्या अगर बटे में हो, पी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, क्यू की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये क्या है? अंश। ये क्या है? हर। और इसमें एक शर्त होती है, क्या? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि बटे में क्यू है ना, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू की जगह पर 0 आ गया तो इसका मतलब वो अनंत बन जाएगा, और अनंत कोई संख्या परिमेय नहीं होती, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, जैसे 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 मैं बात करूं, ये कुछ भी मेरे माइंड में जो कुछ भी आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, एटीसी। एटीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? अभी इसी की बात करेंगे, परिमेय की। ठीक है, परिमेय की ही बात करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एटीसी मत लिखो, अभी आगे कर लेते हैं इसको, है ना। क्या क्या मैंने संख्या लिखी 7, क्या 7
क्या 7 परिमेय संख्या है? अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बटे में कुछ नहीं है इसलिए नहीं है। मैं बोल रहा हूं है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं है तो कैसे है वो आपका क्वेश्चन है। तो देखो, हर किसी संख्या के बटे में, हर किसी संख्या के बटे में एक होता है, हर किसी संख्या के अपॉन में एक होता है, इसके अपॉन में भी एक है। अब एक 100 करो या मत करो मर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो कोई भी नोट करके यहाँ पे लिख लेना, मैं इधर लिख देता हूं नोट करके। नोट करके मैं लिख देता हूं क्या, जैसे अलग पेन से लिख देता हूं ताकि याद रहे। कोई भी संख्या ले लो x, तो इसके ना तो अपॉन में कुछ नजर आ रहा है, ना गुणा में कुछ नजर आ रहा है, ना ही पावर में कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अपॉन में भी 1 है, गुणा में भी 1 है, और इसके पावर यानी कि घात में भी 1 है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, हो गई तो अच्छी बात है। मैंने बोला 6, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ सर ये परिमेय संख्या है। कैसे है कि इसके अपॉन में 1 आ गया, ठीक है, अभी बताया, ठीक है। मैंने बोला क्या 0 है? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? कि सर 0 परिमेय संख्या नहीं है, ये मैंने बोला, ये आपका क्वेश्चन है। सर 0 परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर बटे में कुछ नहीं है, और सर तो बोला था कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि 0 परिमेय संख्या है सर। ये कैसे? अभी आपने बताया कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने बताया क्यू पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 परिमेय संख्या है। कैसे है? अपॉन में 0 नहीं आए, क्यू के बराबर में 0 नहीं है, मतलब क्यू की जगह पर 0 नहीं है, तो क्यू तो बटे में है, क्यू तो अपॉन में है, क्यू तो अपॉन में है। ऊपर की तो बात नहीं की हमने। क्यू बटे में है तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ये ऊपर है, इसके बटे में कुछ है, हाँ है 1 है, तो ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात है। ये बहुत जरूरी चीज थी, ठीक है। बाकी आप एटीसी यहां पर कर सकते हैं, ये जरूरी था, ठीक है। हम अब बात करेंगे 7 नंबर की, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर्स, आई या फिर क्यू, ठीक है। इसको भी क्यू से कहीं पे मिल जाएगा आपको किसी भी किताब में, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कोनो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो कभी शांत ना हो, ऐसी संख्याएं जो कभी शांत ना हो, या जिनकी पुनरावृत्ति होती रहे, या जो कभी रुके ना, या जो कभी रुके ना। आगे जैसे जैसे मैंने बोल दिया 2 2 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट, नहीं रुक रही है, कहीं नहीं रुक रही है, कहां तक जाएंगी? अनंत तक। तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो संख्या रूट में हो, रूट 2, रूट 3, रूट 4 होगा, रूट 5, आगे तक नहीं होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट 4 का मतलब होता है, ये रूट लगाते हैं, अब ये कैसे होता है, कैसे निकलती है, वो बाद में डिटेल करेंगे, फिलहाल समझ लो। ये किसी का वर्ग होता है, किसका होता है? 2 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4, यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। तो इसका मतलब ये है, इसको 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से ये रूट 2 कैंसिल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये डिटेल्स में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो 2 इसका निकल के आ गया, 4 का कितना निकल के आया? 2, मतलब ये रूट से बाहर आ गया, और कितना आ गया? 2। तो 2 परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए रूट से जो संख्या बाहर आ जाती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वो कैसे होती है? परिमेय होती है, सम हो जाती है, प्राकृतिक हो जाती है, ये सब हो जाती है, ठीक है। तो रूट 4 नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 4, और इसको क्या करना है? इस तरह से काटना है, ठीक है, ये नहीं होगी। और कैसे पहचानोगे अपरिमेय संख्या को?
हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया यानी कि भाग दिया 3 से, तो काटो। 3 तिया 9, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। 3 तिया 9, फिर जीरो बढ़ा देंगे। 3 तिया 9, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 1 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा देंगे। 3 तिया 9, पॉइंट के बाद 3 बार तक जीरो बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ाएंगे तो फिर मतलब ये आता रहेगा। तो इस तरह से 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, कहीं नहीं रुकेगा ये। तो 3.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इस तरह से चलता रहेगा, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। तो जो चीज ना रुके, जो चीज ना रुके उसको बोलते हैं अशांत। इसको क्या बोलते हैं? अशांत। ये शांत नहीं है। तो ये कैसी है फिर? तो ये अपरिमेय है। तो 3.3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। अच्छा, जिन संख्याओं पर बार होते हैं लगे हुए, जैसे 2 2 2 2 2 इस प्रकार से चल रही है, जो संख्या बार बार चलती है उस पर बार लगा देते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या? कमेंट में बताना है, पाई कौन सी संख्या होती है? पाई, पाई का नाम सुना है? पाई का नाम सुना है? इसका मान होता है 22/7, 3.14, और एक और होता है 180 डिग्री। ये तीनों मान आपको कमेंट में बताने हैं, और ये भी बताना है कि ये पाई परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कौन सी संख्या होती है ये पाई। ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, होमवर्क। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तब तक आगे देखते हैं। भाज्य संख्याएं, 8वें नंबर पर हमने लिखा था भाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं? जो संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त दूसरों से मतलब दूसरी संख्याओं से, दूसरों से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। कि सर समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया? मैंने बोला कि जो संख्याएं खुद से तो डिवाइड होती हैं, खुद से तो कटती हैं, खुद से तो विभाजित होती हैं, दूसरों से भी विभाजित होती हैं। जैसे 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 2 3 4 6 8 9, नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? जानबूझ के लिखी मैंने। क्या? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 6 8 9 ये सब आएंगे। कैसे? देखो अभी, 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 3 से कट जाएगा, किसी और से कटेगा? नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो स्वयं से तो कटे ही, दूसरों से भी कटे। तो 2 दूसरों से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं है। 3 दूसरे से नहीं कट रहा, 3 से ही कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 4 4 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि काट कैसे रहे हो। हाँ, ये बात अभी देखो, 4/2 लिख लो। 2 से देखो, 4/2 और 4/4 ऐसे लिख लो। ये अपॉन वाली संख्या से काट रहे हैं, तो 4 का पहला 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गया ऊपर वाला 4। अब 4 को 2 से काट लो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 से भी कट गई, 4 से भी कट गई। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं, ये कैसे काटते हैं, वो हम विभाजिता के रूल पढ़ते हैं। तो विभाजिता के नियम, जैसे 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं, 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं, 5 से, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उनको विभाजिता का नियम से हम समझ लेते हैं कि कैसे वो संख्याएं कटती हैं। तो विभाजिता के नियम भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, पूरा बेस मजबूत कर दूंगा आपका, तब किताब स्टार्ट करेंगे, है ना? फिर तो लंबा चलेंगे, लेकिन ये बेस बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, बेसिक अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो भाज्य संख्याएं 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। 4 दूसरों से कट जाती है, किस किस से? 4 से तो कटेगी, स्वयं से तो कटेगी ही, 2 से भी कटेगी, मतलब दूसरे से भी कटेगी। 6 6 से तो कटेगी ही, दूसरों से भी कटेगी। दूसरों से कौन कौन से कट सकती है?
2 से भी कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है। 3 से भी कट जाएगी, 3 दूनी 6, 8, 8 से तो कटेगी, स्वयं से तो कटेगी, 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, है ना। इस तरह सारी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये 2 और 3 मिटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ये स्वयं से कटेंगे सिर्फ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपको बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। एटीसी कर देता हूं मैं, एटीसी। एटीसी का मतलब ये कि आपको फुल फॉर्म बतानी है इसकी कमेंट में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 90 नंबर की, और 90 नंबर पर हमने लिखा था अभाज्य संख्या है, और मुझे याद है कि मैंने लास्ट लिखा था अभाज्य संख्या है। ओके, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पी से शो करते हैं, ठीक है। ओके, जो संख्याएं स्वयं से कटें। अच्छा, एक चीज समझ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, सारी संख्याएं 1 से विभाजित हो जाती हैं, 1 से कट जाती हैं, ध्यान रखना। जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं, या मैं लिख देता हूं एक वाला भी, स्वयं तथा 1 से विभाजित होती हैं। 1 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, ये भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन 1 का रूल लिखना पड़ता है, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, जैसे बताओ, जैसे 2, तो 1 का रूल, 1 से तो सभी विभाजित हो जाती है, तो 1 का रूल को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, क्योंकि ये तो सभी से डिवाइड हो जाएंगे, इसका हमें क्या समझना। 2 2 से ही होगी, 3 3 से ही होगी, ये जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 3 3 से होगी, और अगली कौन सी ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से कटेगी, दूसरों से ना कटे, जो मतलब खुद के पहाड़े में आती है, दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है। 2 3 5 6 नहीं, 7, हाँ, 8 नहीं, दूसरे से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 9 9 होगी, बताओ 9 होगी, 9 9 से और 3 दोनों से कटेगी, इसका मतलब 9 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दूसरों से कटेगी, 3 से भी कट जाएगी। 9 के बाद 10 नहीं आएगी, 11 11 से 11 से कटेगी, 13 आ जाएगी, 14 नहीं आएगी, 15 नहीं आएगी, 16 नहीं आएगी, 17 18 नहीं आएगी, 19 20 नहीं आएगी, 20 दूसरे से कट जाती है, 20 नहीं आएगी, 21 21 नहीं आएगा, क्यों 21 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 के पहाड़े में भी 21 आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। 21 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 29 आएगा। और आगे तक आपको कहां तक करनी है? आप 50 तक कर लेना, जो 50 तक की गिनती में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब लिखनी है, ETC, ठीक है। बस रहने दो, इतनी सी काफी है अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या। तो आज हमने पहली क्लास में ये समझा, ये समझा कि संख्याएं क्या होती हैं, और ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहली क्लास हमने ये क्या लिखा? बेसिक। ये हम क्या ले रहे हैं? बेसिक। और ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं आते, इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 2 होमवर्क मैंने दिए हैं, एक तो ETC की फुल फॉर्म, ये मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको होमवर्क फिर से, क्या? ETC की फुल फॉर्म, पूरा नाम, और पाई कौन सी संख्या होती है, ठीक है, ये बताना। ये क्या है? आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में बताना है। आज हमने क्या जाना? पहली क्लास है, और पहली क्लास ही महत्वपूर्ण होती है ना। पहली क्लास में हमने बेसिक जाना है, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे बहुत सारे, कई सारे सवाल इसमें देखने को मिलेंगे कि ये बताइए कि 0 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक है, काल्पनिक है, पूर्ण है, इसमें से इस प्रकार की संख्या देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्लास एंडिंग की, और 2026-27 बैच के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी।
जो आज हमने बताया उसका रिवीजन आप जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है और याद होना जरूरी है। कल की क्लास में आप कमेंट करके आज की क्लास में बताएं कि कल क्लास हम क्या अभ्यास 1.1 से शुरू करें, क्या 1.1 से शुरू करें, या फिर अभी थोड़ा और बेसिक जान लें, विभाजिता के नियम पढ़ लें कि कौन सी संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वो आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे ऊपर छोड़ दें कि सर आप जैसा आपको ठीक लगे, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले विभाजिता के नियम जान लो आप, क्योंकि विभाजिता के नियम बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर ये सारी बेसिक आपको इकट्ठा करना है और अच्छे से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक पूरी किताब को ऐसे निचोड़ देंगे। बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।